नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या आज गुरुजी लेकर के आए हैं कि यह वीडियो हमारा जीवन बदल सकता है। तो बेटा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। 1 मिनट का समय देकर के ध्यान से सुनिएगा। जरूर यह वीडियो आपका जीवन बदल देगा। आइए मैं आपको 2 चित्र दिखाता हूँ, जरा गौर से देखना। बड़े छोटे से चित्र हैं, कुछ विशेष नहीं है। जिंदगी में सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। देखिए, ये एक चित्र है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक मकड़ी है, वो अपना जाला बुनकर आराम से बैठी। और दूसरा चित्र है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक पक्षी दाना चुग। अब ये जीवन की छोटी-छोटी बातें हमारे लिए कितना मायने रखती हैं, आइए मैं दिखाता हूँ। इन दोनों में अंतर क्या है? आप देखिए, इन दोनों चित्रों में अंतर क्या है? इन दोनों चित्रों में अंतर है कार्यशैली का। कार्यशैली का। मकड़ी क्या करती है? एक बार अपना जाला पूरा कंप्लीट बुनकर तैयार करती है और आराम से अपने जाले में बैठी रहती है। किसी कीड़े के फंसने का इंतजार करती है और जैसे ही कीड़ा उसके जाले में फंसता है, वो उसे खा करके अपनी भूख मिटाती है और फिर आराम से बैठी। ये इसकी कार्यशैली है। ये चिड़िया क्या करती है? ये चिड़िया रोज सुबह होते ही दाने की तलाश में निकल जाती है और पूरे दिन अपनी भूख मिटाने के लिए दर दर जो है दाना चुगने को उड़ती फिरती है। शाम होते ही अपने घोंसले में आती है और फिर अगली सुबह यही काम करती है, फिर दूर निकल जाती है। तो मेरे दोस्त, इन दोनों उदाहरणों से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटे, कि हमारे विद्यार्थी भी, हमारे स्टूडेंट भी इसी 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। अब आप खुद से मूल्यांकन करना, आप किस कैटेगरी में हैं और किस कैटेगरी में जाना चाहिए आप। हमारे विद्यार्थी 2 तरह के होते हैं, स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं। एक इस तरह के स्टूडेंट और एक इस तरह के स्टूडेंट। अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्या है? एक विद्यार्थी वो होता है जो ये नहीं देखता, जब मकड़ी ने जाला बुनना शुरू किया तो वो ये नहीं देख रही थी कि कोई कीड़ा फंस रहा है, नहीं। उसे केवल एक धुन थी, मुझे अपने जाले को बुन करके कंप्लीट करना है और फिर जो आएगा वो पक्का फंसेगा। तो पहला विद्यार्थी हमारा जो है वो इस तरह का होता है, जो जब तैयारी शुरू करता है वो ये नहीं देखता कौन सी वैकेंसी आ गई, कौन सा फॉर्म आ गया, कोई वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है। वो जिस कंपटीशन में लगता है, उस कंपटीशन के पूरे सिलेबस को, पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़कर तैयार करता है, कंप्लीट तैयारी करता है और फिर वो विज्ञापन वैकेंसी का वेट करता है और वैकेंसी आते ही मार के। हमारा दूसरा विद्यार्थी ऐसा होता है, वो क्या करता है? यार अभी तो कोई फॉर्म है नहीं, अभी क्या पढ़ूं, किसकी तैयारी करूं। उसे यही कंफर्म नहीं है क्या पढ़ना है, किसकी तैयारी करना। टेट आ गया, टेट भर दिया। टीजीटी आ गया, टीजीटी भर दिया। एसएससी आ गई, एसएससी भर दिया। और जो भर दिया वही पढ़ने लगा। इस चिड़िया की तरह रोज उड़ना है, रोज चुगना है, और उड़ेगी कब? जब भूख लगी। ये मकड़ी की तरह नहीं। तो ये जो हमारा दूसरा विद्यार्थी है, जिसके दिमाग में ये चलता है कि यार अभी तो वैकेंसी नहीं, अभी क्या पढ़ना, अभी तो आराम करो, मजे करो। जब विज्ञापन आ गया तब वो दिन रात एक कर दिए ना। ये विद्यार्थी अच्छा नहीं होता है। हमेशा ये वाला स्टूडेंट बनिए बेटा।
अगर आप सफलता चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वाला विद्यार्थी बनिए। अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके अकॉर्डिंग विज्ञापन है, नहीं है, वैकेंसी है, नहीं है, कोई बात नहीं। उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कंप्लीट करिए और इस मकड़ी की तरह इंतजार करिए। एक विज्ञापन जैसे मिले, लपेट लीजिए। तो दोस्त, अगर सफलता चाहते हैं, अगर नौकरी चाहते हैं, तो इस तरह का विद्यार्थी बनिए, इस तरह का नहीं जो बैठ के वेट करता है फॉर्म आएगा तो भरेंगे, जो आ गया वही भर दिया। ये कभी मत करिए। तो मेरे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम का हो और इसे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि न जाने कौन छोटी सी बात किसके जीवन को कितना बड़ा परिवर्तन ला दे, कोई नहीं जानता। वरदराज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। संस्कृत के अब तक के व्याकरण के सबसे बड़े विद्वान, जो इस गुरुकुल छोड़कर भाग रहे थे, पूरी रात भागे कि पढ़ूंगा नहीं, बाकी चाहे जो करूंगा। सुबह जब कुएं पर पानी भरने, कहानी आप जानते हैं, कुएं पर पानी भरने गए तो रस्सी की रगड़ से कटे पत्थर को देखकर मन में भाव आया कि अगर ये रस्सी इस पत्थर को काट सकती तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। अभ्यास, मेहनत किया और दुनिया के सबसे बड़े व्याकरण, संस्कृत के सबसे बड़े व्याकरण। तो मेरे दोस्त, इसीलिए मित्रों तक शेयर करिएगा। कौन सी बात कब किसमें क्या परिवर्तन ला दे, कोई नहीं जानता। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत